नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, हमेशा की तरह उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिनके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। मेरे वो दोस्त हैं तो मैं हूँ, वरना मैं कुछ भी नहीं। मेरे उन कुछ प्यारे प्यारे दोस्तों के नाम हैं अमित जी, नवीन शर्मा जी, चिन्मय त्रिपाठी जी, रूबी जी, प्रियांशी जी, पूनम सैनी जी, रवि जी, सनी जी, संदीप जी, गोल्डन स्क्रीन सिनेमा जी। उसके अलावा और जो भी दोस्त हैं और जितने दोस्त हैं, आप सबको दिल से धन्यवाद। और आप सब से मैं हर बार की तरह एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़कर, कि अगर आप सबको मेरी ये कहानियाँ सच में पसंद आती हैं तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए दो काम ज़रूर करें। एक तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और दूसरा, आपके जिन जानने वालों को ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद है उनको ये कहानियाँ शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारा ये छोटा सा डर का घर का परिवार एक बड़ा और बहुत बड़ा परिवार जल्दी ही बन जाए, जिसकी मैं उम्मीद आप सबसे ही रख सकती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी शक्ति की कहानी जिसके बारे में आप, मैं, हम सब ने कभी शायद सोचा भी नहीं होगा, या शायद अगर कभी हम इस बारे में सोचते भी होंगे तो इसे हम एक कल्पना मात्र ही मानते हैं। लेकिन ऐसी शक्तियाँ होती हैं और हमारे आसपास ही होती हैं। इसका सबूत मुझे इस सच्ची घटना से मिला। मैं इसमें उस इंसान का नाम बिल्कुल नहीं ले सकती जिन्होंने ये कहानी शेयर की है, लेकिन ये उनका सच्चा एक्सपीरियंस है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो कि एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते थे जिस परिवार में शुरू से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ, दीक्षा, ऐसी चीज़ें ही की जाती थीं। वो एक ब्राह्मण परिवार के लड़के थे, जो कि एक ऐसे लड़के थे जिन्होंने बचपन से सिर्फ ऐसी ही चीज़ें देखी थी, तो उनका रुझान इन चीज़ों की तरफ होना कोई अजीब बात नहीं थी, ये तो स्वाभाविक था। ऐसे ही वो बचपन से इन चीज़ों में लगे रहे, मतलब पूजा पाठ और नित्य के सारे कर्म जो कि एक ब्राह्मण को करना चाहिए। उन्होंने सारी चीज़ें बचपन से ही अपने परिवार से सीखी और उसको वो आगे बढ़ाते चले गए। उनका नाम था अवधेश। वो अपने परिवार से इन चीज़ों की शिक्षा लेकर अपनी बाकी की शिक्षा पूरी करने के लिए, मतलब पढ़ाई जो कि हम और आप करते हैं, वो करने के लिए वो शहर में आए। लेकिन शहर की चकाचौंध ने उन्हें इस तरीके से बदल दिया कि वो कब इस शहर के माहौल में ढलकर इसी के होकर रह गए, उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा। उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई शहर से ही कंप्लीट की। उसके बाद वो घर पर आना जाना भी बहुत कम ही रखा करते थे। लेकिन जो खून, जो डीएनए आपके या मेरे अंदर होता है, वो हमेशा वक्त वक्त पर उफान मारता ही है। अवधेश भी अब पूजा पाठ में पहले से कम हो चुके थे, क्योंकि उनका ध्यान अब पढ़ाई पर भी था। लेकिन उन्होंने पूजा पाठ कभी बंद नहीं किया, और धीरे धीरे वो ये चीज़ें जैसे जैसे बड़े होते गए,
वापस से उनके अंदर बचपन वाली ही सारी चीज़ें आ चुकी थीं। अब वो फिर से भगवान की तरफ इतना ज़्यादा झुक चुके थे जैसा कि उनका परिवार उनको देखना चाहता था। और उन्होंने अब पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने बाकी के काम भी किए, मतलब जो एक इंसान का बेसिक काम होता है, जैसे जॉब करना, घर गृहस्थी बसाना। और उन्होंने ये सारी चीज़ें करने के बाद अब वो एक अच्छा सुखी संपन्न जीवन जी रहे थे। उनके ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा था। ऐसे इंसानों के साथ तो अच्छा ही होता है। और तो और अवधेश जी का एक खास तौर पे नेचर था। वो इंसान से भी जितना प्यार करते थे वो उतना ही प्यार जानवरों से भी किया करते थे। वो हमेशा अपने गाड़ी में जानवरों का खाना, उनकी दवाइयाँ और जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं वो लेकर चला करते थे। उन्हें जहाँ कहीं भी जानवर दिख जाते वो उनको बड़े प्यार से खाना खिलाते। और अगर उसे किसी तरह की किसी भी मदद की ज़रूरत होती, मतलब जैसे चोट लग गई हो, घाव हो, शरीर पर कीड़े लग गए हों, वो तुरंत ही उसका इलाज भी किया करते। और ऐसा नहीं था कि वो अगर किसी जगह पर गए और उन्हें कोई ऐसा तकलीफ में डूबा हुआ जानवर मिला तो वो एक बार उसका इलाज करके उसे भूल जाते थे। बिल्कुल नहीं, वो फिर वहाँ तब तक जाते थे जब तक कि वो पूरी तरह से अपने परेशानी से बाहर ना निकल जाए। ऐसे ही उनके घर के आगे तो मान लीजिए जैसे जानवरों का जमावड़ा सा लगा रहता था। पहले उन्होंने घर पर एक बिल्ली पाल कर रखी हुई थी, जिसके वजह से धीरे धीरे उनके यहाँ बिल्ली का खाना अक्सर पड़ा रहता था। उन्होंने बाहर की एक दो बिल्लियों को खाना खिलाना शुरू किया। और ऐसे ही करते करते बिल्ली, कुत्ता, गाय, भैंस, सारे जानवर उनके घर के आगे काफ़ी देर तक घंटों खड़े रहते, इस उम्मीद में कि उन्हें खाना मिलेगा। और उनकी ये उम्मीद आज तक कभी भी ना तो अवधेश जी ने तोड़ी और ना ही उनकी पत्नी ने। और वो जब भी ये चीज़ें करते बड़े प्यार से किया करते। और उनके ना रहने पर ये सारे काम उनकी पत्नी किया करती थी। ऐसे ही करते करते उन्होंने अपना घर तो ले ही लिया था। जिस घर के आगे जानवरों का जमावड़ा रहता था वो उनका अपना खुद का घर था, जिसके वजह से उनके घर के आगे जो इतने सारे पशु पक्षी आकर रुका करते थे, इस पर कोई भी ऐतराज़ जताने वाला भी नहीं था। और अब उनके घर में कुछ दिनों से एक बिल्ली आती जो कि काली थी, बिल्कुल काली, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा रंग उसका सिर्फ और सिर्फ काला था। और वो बिल्ली जब भी आती, अगर उनके घर का दरवाज़ा बंद होता तो वो पहले तो अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकाल कर अपने होने के बारे में बताती थी, जिससे उन्हें ये पता चल जाए कि वो आ चुकी है और उसे खाना खिलाया जाए। अगर किसी वजह से वो आवाज़ें नहीं सुन पाते तब वो बिल्ली खास तौर पर उछलकर उनकी उस खिड़की पर लटक जाया करती थी। और लटकने के बाद तब तक वो वहाँ पर लटकी रहती जब तक कोई उसे दिख ना जाए और वो उसे अपनी भाषा में खाने के लिए ना बोल दे। उसके बाद घर वाले बाहर निकलकर उसे खाना पानी सब कुछ दिया करते थे। इस बिल्ली की एक खास बात थी कि वो खास तौर पे रात होने के बाद, मतलब सूरज के अस्त होने के बाद ही आया करती थी। मुश्किल से 4 दिन ही हुए होंगे उस बिल्ली को खाना खिलाते हुए,
लेकिन उस बिल्ली का जो लगाव था और जो हरकतें थी वो ऐसी थीं कि जिसको देखकर कोई भी ये मानने को तैयार नहीं होता कि ये बिल्ली सिर्फ 4 या 5 दिनों से इस इंसान के पास खाना मांगने के लिए आ रही है। क्योंकि कुत्ते फिर भी आपके ऊपर जल्दी ट्रस्ट करते हैं, लेकिन बिल्लियां इतनी जल्दी इंसानों पर ट्रस्ट नहीं करती और उनके नज़दीक भी आने से पहले वो डरती हैं, खास करके तब जबकि वो बड़ी हो चुकी हों। बचपन में अगर आप किसी बिल्ली को खिलाना, अपने पास रखना, खाना खिलाना, ये चीज़ें अगर करते हैं तो उस बिल्ली का आपके साथ बिहेवियर अलग होगा। लेकिन वही अगर आप किसी बड़ी बिल्ली को किसी भी तरीके से फीड करवाना अगर स्टार्ट करवाते हैं तो उसका ट्रस्ट जीतने में भी आपको कम से कम 1 हफ्ता तो लग ही जाता है, जिससे कि वो आपके नज़दीक आए और खुद को आपको छूने दे। लेकिन ये बिल्ली अपने आप अवधेश जी के पास आकर अपने शरीर को बार बार उनमें रगड़ा करती थी और इस तरीके से करती थी कि वो चाहती थी कि अवधेश जी उसको हाथ लगाएं। और आज आखिरकार अवधेश जी ने उसे छुआ। लेकिन जैसे ही आज अवधेश जी ने उसे छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और उसके सर पर हाथ रखकर वो उसे सहला ही रहे थे कि तभी लगा जैसे अचानक से मौसम बदल गया हो। गर्मी का मौसम था, हवाएं बिल्कुल नहीं चल रही थीं, लेकिन अवधेश जी ने जैसे ही उस बिल्ली को हाथ लगाया वैसे ही चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगीं और उन हवाओं में एक ऐसी अलग सी ठंडक, एक ऐसी मनमोहक सी सुगंध थी जिसको कोई भी फील कर सकता था। और उसके बाद उन्होंने उस बिल्ली को बड़े प्यार से सहलाया। उन्हें तो ये लगा जैसे कि ये सिर्फ मौसम का थोड़ा सा बदलाव था, बाकी कुछ नहीं। और उन्होंने उस बिल्ली के साथ उस दिन काफ़ी वक्त बिताया। वो ज़मीन पर बैठ गए और वो बिल्ली लगातार उछल उछल कर उनके आगे पीछे घूम रही थी। लग रहा था जैसे वो उनको कुछ बताना चाहती हो और ये जता रही थी कि वो आज कितनी खुश है। ये सारी चीज़ें होने के बाद अवधेश जी को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उनके घर पर आने वाली बिल्लियाँ, यहाँ तक कि उन्होंने जिस बिल्ली को इतने सालों से पाल रखा था उसने भी आज तक ऐसे कभी रिस्पॉन्स नहीं दिया था जैसा कि आज इस काली बिल्ली ने दिया था। और इस बात को देखकर अवधेश जी बहुत खुश थे। वो घर के अंदर आए, उन्होंने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। उसके बाद अगले दिन वो अपने काम पर जा रहे थे। काम पर जाते वक्त उन्हें रास्ते में एक कुत्ता मिला जिसे कि काफ़ी चोट लगी हुई थी और तो और उसके शरीर पर, उस घाव पर कुछ कीड़े भी लग चुके थे, जिसके वजह से उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो शायद वो कुत्ता मर जाता। अवधेश जी को ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, लेकिन उन्होंने किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं की और उन्होंने तुरंत ही उस कुत्ते को पकड़कर इंजेक्शन देने की कोशिश की, जिसके वजह से उस कुत्ते ने डर कर उन्हें काट लिया। और काटने के बाद वो वहाँ वैसे ही पड़ा रहा। अवधेश जी के हाथ में काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी, जिससे खून निकल रहा था, लेकिन अवधेश जी ने इन सब चीज़ों की चिंता नहीं की। और ऐसे उस कुत्ते ने काटने के बाद जब चिल्लाया और भौंका, जिसकी वजह से सड़क पर जा रहे कुछ लोगों का ध्यान उनकी तरफ गया और वो लोग अवधेश जी को अच्छी तरह से जानते थे, जिन्होंने अवधेश जी की मदद की।
और अवधेश जी ने उन सब की मदद से उस कुत्ते को पूरी तरह से जो भी ट्रीटमेंट देना था वो दे दिया और वो ऑफिस के लिए चले गए। उसके बाद वो जब शाम में ऑफिस से लौटे तब वो उसी कुत्ते को ढूंढ रहे थे ताकि वो देख सकें कि उसकी हालत अभी कैसी है। लेकिन जब उन्होंने उस कुत्ते को बहुत ढूंढने की कोशिश की और वो उन्हें नहीं मिला, तब अवधेश जी ने ये सोचा कि कल वो सुबह थोड़ी जल्दी उठकर उसे ढूंढने के लिए आएंगे। वो अपने घर पर आ चुके थे और आज भी वो बिल्ली अपने वक्त से आ चुकी थी और उसने अवधेश जी को बिना आज खाना खिलाए ही इस तरीके से उनके सामने करना शुरू किया जैसे वो आज भी कुछ उनको बताना चाहती है और किसी बात की खुशी वो मना रही है। वो जैसे उछल उछल कर कूद रही थी, लग रहा था जैसे वो खुशी से नाच रही हो। और ये सब देखकर अवधेश जी बड़े खुश थे। उन्होंने उसे भरपेट खाना खिलाया, पानी पिलाया और उसके बाद काफ़ी देर तक उसके साथ बैठने के बाद वो अंदर आ गए। वो बिल्ली भी चली गई क्योंकि जब भी अवधेश जी अंदर आते थे वो सारे जानवरों को ये कह देते थे कि अब तुम सब अपने अपने घर जाओ। और वो बिल्ली इस तरीके से उनकी बातें सुनती और मानती थी, लगता था जैसे वो सच में इंसानों की भाषा समझ सकती है। और इस वजह से वो अब अंदर आ चुके थे। उन्होंने खाना वगैरह खाया और उनके चोट का इलाज वो ऑफिस से आते वक्त ही करवाते हुए आए थे। उस चोट को देखकर पत्नी ने सवाल किया। अवधेश जी ने सारी बातें बताई। तब पत्नी ने कहा, देखिए जी, मैं आपको कितनी बार कहती हूँ ऐसे मत किया कीजिए। आप किसी भी अनजान जानवर को ऐसे पहली बार में हाथ लगाएंगे, इंजेक्शन देंगे, तो आप समझ रहे हैं वो तो आपको नुकसान पहुंचाएंगे ही ना। तब अवधेश जी ने सिर्फ एक जवाब दिया। उन्होंने कहा, वो नुकसान नहीं पहुंचाते, वो सिर्फ अपना बचाव करने की कोशिश करते हैं। और अगर इतनी समझ उनमें होती कि मैं उनकी मदद कर रहा हूँ तो क्या वो मुझे सच में नुकसान पहुँचाते? और अगर ऐसा है तो फिर हम इंसानों में और जानवरों में फ़र्क क्या है? मैं जो करता हूँ तुम मुझे उन चीज़ों के लिए तो मत रोको। तब पत्नी के पास भी आगे कोई जवाब नहीं था। वो भी चुप हो गई और अगले दिन जैसा कि अवधेश जी ने सोचा था वो सुबह सुबह उठकर उसी रास्ते पर निकल गए जहाँ से वो ऑफिस जाया करते थे और जहाँ उन्हें वो कुत्ता कल मिला था। लेकिन वहाँ पर अवधेश जी को वो कुत्ता आज फिर से मिला और आज उस कुत्ते को देखकर अवधेश जी के होश उड़ चुके थे क्योंकि वो कुत्ता मर चुका था। उसके घाव पहले से बेहतर दिख रहे थे, कीड़े वगैरह कुछ नहीं थे, लेकिन फिर भी वो मर गया। उसको मरा हुआ देखकर उन्हें काफ़ी अफसोस हुआ क्योंकि उस कुत्ते को देखकर ये साफ साफ पता चल रहा था कि वो कुत्ता कोई नेचुरल मौत नहीं मरा है। उसके शरीर को अलग तरीके से उधेड़ दिया गया था, मतलब जैसे उसको किसी ने फाड़ दिया हो, चीर दिया हो। उसको ऐसी हालत में देखकर अवधेश जी को रोना आ गया। वो वहीं पर रोने लगे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और उसके बाद उस कुत्ते का अंतिम संस्कार करके, मतलब उसे ज़मीन में दफनाकर, वो वहाँ से घर वापस आ गए। जब वो घर वापस आए तब वो काफ़ी उदास थे। उनकी ऐसी उदासी को देखकर उनकी पत्नी ने उनसे तुरंत पूछा, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? अभी तो जब आप गए थे तो आप बिल्कुल ठीक थे। क्या हुआ?
तब उन्होंने सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी और ये बात सुनकर उनकी पत्नी को भी बहुत बुरा लगा। लेकिन अब अवधेश जी को ये चीज़ें थोड़ी अजीब लग रही थीं, क्योंकि जिस तरीके से उसके साथ मतलब कुत्ते के साथ किया गया था वो कोई आम चीज़ तो नहीं थी, जिसके वजह से अब वो परेशान भी थे। उन्हें ये जानना था कि उस बेजुबान कुत्ते के साथ ऐसा किसने और क्यों किया। उन्हें उनके सारे सवालों के जवाब चाहिए थे। आखिरकार उनके दिमाग में एक बात आई कि कैसे वो बिल्ली 2 दिनों से उनके साथ अलग तरीके से बिहेव कर रही थी। पहले दिन जब वो उछल कूद कर रही थी तब उन्हें लग रहा था जैसे वो कुछ बताना चाहती है, और दूसरे दिन जब वो उछल कूद करके खुद की खुशी दिखा रही थी तब लग रहा था जैसे वो किसी चीज़ से बहुत खुश है। अब इन चीज़ों को लेकर उनके दिमाग में बातें तो चल रही थी, लेकिन इसका कोई लॉजिक नहीं था, जिसके वजह से उन्होंने इन बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। और उसके 2 दिन बाद उनकी बहन उनके घर पर आई। तब बहन सुबह से लेकर शाम तक रुकी हुई थी और उसने उस काली बिल्ली को देखा, और उस काली बिल्ली को देखते ही तुरंत उसकी बहन ने कहा, ये काली बिल्ली कब से आ रही है और इसको तू क्यों खाना खिला रहा है? तब उन्होंने तुरंत कहा, अरे दीदी, तुम भी ना, ये भी तो जानवर ही है, काला गोरा क्या फर्क पड़ता है, और ऐसे बोल रही हो तुम, मतलब ये काली है तो इसको खाना नहीं दूं और कुत्ता काला है तो उसको ढूंढ कर खाना दूं? ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम लोग ना ये अपनी पुरानी सोच अपने पास ही रखा करो, मुझे इन सब चीज़ों में मत घसीटा करो। और फिर उन्होंने इस बात को टाल दिया। बहन ने इस बात को नॉर्मल तरीके से भी अपने भाई को समझाने की कोशिश की, लेकिन भाई कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था और बहन को बार बार उस काली बिल्ली को देखकर कुछ अजीब सा लग रहा था। उसके बाद बहन ने अपने भाई को जब इन चीज़ों को लेकर समझाना शुरू किया तब गलती से अवधेश जी के मुंह से ये बातें निकल गईं, जो बातें उनके दिमाग में अभी तक चल रही थीं कि कैसे वो बिल्ली अलग तरीके से उनके साथ बिहेव करती है और कैसे उस बिल्ली को छूते ही हवाओं का रुख बदल जाता है, और तो और कैसे उस कुत्ते ने गलती से उन्हें काटा। उसके बाद अगले दिन उसकी कैसी दुर्दशा हुई। ये बात सुनकर अभी तक जो बहन भाई को लेकर परेशान थी वो अब और ज़्यादा परेशान हो गई। उसके बाद बहन तो अगले दिन चली गई, लेकिन वो सबसे पहले पहुंची अपने जानने वाले एक गुरुजी के पास, और उसने अपने भाई के बारे में सारी बातें उन्हें बता दी। और फिर उसके बाद पंडित जी ने एक ही बात कही, सबसे पहले तो उसके घर की मिट्टी मुझे ला कर दो। और ये बात सुनते ही बहन अगले दिन फिर से अपने भाई के पास पहुंची और उसने बिना किसी को पता लगे भाई के आंगन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और उसे अपने साथ चुपचाप लेकर वापस आ गई। अगले दिन वो फिर से उस मिट्टी के साथ बाबा के पास पहुंची। वहां पहुंचने के बाद उसने जैसे ही उस मिट्टी को बाबा जी को दिया, बाबा जी ने मुट्ठी में वो मिट्टी रखकर थोड़ी देर के लिए आंखें बंद की और उसके बाद तुरंत ही आंखें खोलते ही कहा कि तेरा भाई पूजा पाठी तो बहुत है, बहुत ज़्यादा ही पूजा पाठ करता है वो। तब बहन ने कहा, हाँ वो तो है, वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं और आज से नहीं, बचपन से। ये बात सुनकर उन्होंने कहा, इसीलिए इसीलिए उसे चुना गया है। ये बात सुनते ही
बहन ने तुरंत कहा, चुना गया है मतलब? तब बाबा जी ने आगे बताया। उन्होंने कहा, चुना गया है से मतलब उसे एक उग्र शक्ति ने चुना है कि वो जितना पूजा पाठी और सदकर्मी इंसान है, उसे सुरक्षा की ज़रूरत है और उसकी सुरक्षा के लिए एक ऐसी शक्ति उसके पास आ गई है जिसका उसे पता भी नहीं है। वो जो काली बिल्ली तू समझ रही है, वो कोई आम बिल्ली नहीं है। वो एक ऐसी उग्र शक्ति है जो कि उसके पास आई, जिसने उसकी परीक्षा ली और जिस परीक्षा में वो पूरी तरह से पास हो गया। वो जब पहली बार उसके पास आई थी, तब उसने यही सोचा था कि उसे काला देखकर, शायद मनहूस समझकर उसे घर से निकाल दिया जाएगा, उसे खाना पानी नहीं मिलेगा। लेकिन उसे खाना मिला, और तो और जितना वो आम जानवरों को खिलाता है, उतना वो बिल्ली एक दिन में ही, पहले दिन में ही खा चुकी थी। जिसके बावजूद भी तेरे भाई ने ना तो उसकी सेवा में कोई कमी की और ना ही उसके साथ कोई बदसलूकी की। ऐसे वो अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। अब वो शक्ति उसके ऊपर इतनी ज़्यादा प्रसन्न है कि वो हर हाल में उसकी रक्षा करेगी ही करेगी। और अगर तू, मैं या कोई भी, हम लोग ये चाहें कि हम लोग उस शक्ति को उससे, मतलब तेरे भाई से अलग कर दें, तो वो दिन हमारी भी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। वो शक्ति उससे दूर सिर्फ और सिर्फ तभी जाएगी जब वो खुद ये बात उस शक्ति से कहेगा, वरना उसे अब दुनिया में कोई भी उससे अलग नहीं कर सकता। इस बात को सुनकर अब बहन को और ज़्यादा चिंता होने लगी अपने भाई को लेकर। उसने अब तय किया कि वो अगले दिन जाकर अपने भाई से बात करेगी, उसे समझाएगी, उसे मनाएगी, चाहे किसी भी तरीके से, लेकिन उस शक्ति को वो अपने भाई से दूर करके रहेगी। तब वो गई और उसने जाकर अपने भाई को गुरुजी से बात की गई, सारी बातें और पता चली, एक एक डिटेल्स अपने भाई के साथ शेयर की। भाई को इस बात से कोई तकलीफ नहीं थी कि वो एक उग्र शक्ति है। वो उसमें भी खुश था और वो उसमें भी उसकी सेवा करने को तैयार था। लेकिन ये बात उसे जैसे ही पता चली कि कोई भी हो, चाहे उसकी बहन या पत्नी या फिर आगे कभी होने वाले बच्चे भी, अगर किसी भी तरीके से उसे गलती से भी एक खरोंच भी पहुंची उनके माध्यम से, मतलब पत्नी, बहन, बच्चे, किसी से भी, तो वो उग्र शक्ति उन सबको नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान की रक्षा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है खुद अवधेश। ये बात सुनकर अब कहीं ना कहीं अवधेश जी को सारी बातें समझ में आ गई कि उस कुत्ते की मौत भी सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उसने नादानी में और डर से मुझे काट लिया, जिससे मुझे थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन दर्द हुआ। इस बात के लिए वो अब ये समझ चुके थे कि ठीक है, ये कोई प्रसन्न की गई उग्र शक्ति है। वो अवधेश जी से बहुत खुश हैं, लेकिन उनके जितने प्यारे और अपने लोग हैं, उन लोगों के बीच में इस शक्ति का होना कहीं ना कहीं उनके मन में हमेशा एक डर बना रहेगा, जिसके वजह से अब, जबकि अवधेश जी को अच्छे से पता था कि उस शक्ति को उनसे दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है खुद अवधेश जी। तब अवधेश जी ने आज शाम होने का इंतज़ार किया और
शाम होते ही वो अपने वक्त के मुताबिक आ गई। वो हमेशा वक्त पर ऐसे आती थी मानो जैसे उसने कोई घड़ी पहन रखी हो, कोई अलार्म सेट कर रखा हो। और जैसे ही वो आई, पहले तो उसे बड़े प्यार से भोजन पानी सब कुछ करवाया। उसके बाद जैसे कि वो उसके साथ बैठकर वक्त बिताया करते थे, आज उन्होंने बैठकर उसके सामने हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर उससे कहा, मैं जानता हूँ कि आप कोई देवी हैं, कोई बहुत शक्तिशाली देवी, और आप सिर्फ मेरी रक्षा के लिए यहाँ पर आई हैं। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप यहाँ मेरे सांसारिक जीवन में मेरे साथ रहें। मुझे यहाँ ऐसे किसी से खतरा नहीं कि कोई मुझे नुकसान पहुँचाए। तो मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप कृपया करके यहाँ से चली जाएं, वहीं चली जाएं जहाँ से आप आई हैं, और मुझे इस बात के लिए क्षमा करें। ये सारी बातें और भी कई सारी बातें उन्होंने कही, और जितनी देर वो ऐसे बात कर रहे थे, वो चुपचाप सामने बैठकर ऐसे सारी बातें सुन रही थीं मानो जैसे वो एक एक शब्द को अच्छे से समझ रही हों। और जब अवधेश जी की बात बोलकर खत्म हो गई, तब उन्होंने अपने एक हाथ को उठाकर अवधेश जी के शरीर को टच किया, और उसके बाद वो एक झटके में ऐसे गायब हुई मानो जैसे वो वहाँ कभी थी ही नहीं। उसके बाद भी अवधेश जी को कभी किसी तरह का कोई भी नुकसान तो नहीं पहुँचा पाया, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि वो सिर्फ अब सामने नहीं आती, लेकिन वो अब भी मेरी सुरक्षा कर रही हैं, लेकिन मेरे प्रियजनों और मेरे अपनों से नहीं, बल्कि बाहर वालों से, जिसकी शायद उनके मुताबिक मुझे ज़रूरत है। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी, आपका ऐसा कोई सच्चा अनुभव है, तो हमारे साथ उसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं उसे अपनी आवाज़ में अपने बाकी के दोस्तों तक पहुंचाऊंगी। आप अपना वो अनुभव शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम आईडी पर हमें शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।